खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। सो हम खुदावंद का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने हमें खूबसूरत बेटा अता किया, उसने हमारी जिंदगी में मोजज़ा किया। तो सो आज हम खुदावंद की शुक्रगुजारी के तौर पर उसके हुजूर में आए हैं। हालेलुया हालेलुया। और आप सबका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमारी इस छोटी सी खुशी में शामिल हुए। टाइम के लिए माजरत चाहते हैं, कुछ इस तरह के मसले मसाइल बने, लेकिन सारा इज्जत और जलाल खुदा बाप बेटा और रूह कुद्दस का है। सो आज हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से सीखेंगे अय्यूब की किताब, उसका 22 बाब और उसकी 28वीं आयत की तलावत करेंगे। किसी ने निकाल लिया है वो पढ़ने में रहनुमाई करे। 22 बाब और उसकी 28वीं आयत। के जिंदा कलाम में इस तरह लिखा है, जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी और नूर तेरी राहों को रोशन करेगा। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। सब कहें आमीन। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में लिखा है कि जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी। हालेलुया। आज अगर हम माशरे में देखें, जो हमारे भाई बहन हैं या बेटे बेटियां हैं या बुजुर्ग हैं जो कि बे औलाद हैं, आज हम खुदा ने मिरास दी है, उस मिरास की खुशी के लिए यहाँ पर शामिल हुए हैं। तो उसी टॉपिक पर बात करूंगा कि जिन लोगों के पास मिरास नहीं है और जो उनके अजीजो अकारिब जो रिश्तेदार हैं, जो कुछ लोग तो उनसे मोहब्बताना तौर पर पूछते हैं, लेकिन कुछ लोग तंजिया तौर पर पूछते हैं कि क्या अभी तक आपकी औलाद नहीं हुई। तो वो बड़े मायूस होकर, बड़े गमगीन होकर उनको जवाब देते हैं और परेशान होते हैं। और बाद में वो आपस में जब बातें करते हैं तो वो इस बात को कहते हैं कि शायद खुदा ने हमारे नसीब में औलाद लिखी ही नहीं। हालेलुया। लेकिन यहाँ खुदा का कलाम बड़ी खूबसूरती से बयान करता है कि जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी इसलिए क्योंकि तुम लोग जो हो, तुम आला नस्ल और शाही कायलों का फिरका हो, तुम एक बरगज़ीदा नस्ल हो। हालेलुया। अपने आप की कदर करना सीखो। खुदा का कलाम इस बात को बड़ी खूबसूरती से बयान करता है कि तुम अपने मुंह के शब्दों का फल खाओगे। जो तुम अपने मुंह से अल्फाज अदा करोगे वही फल तुम खाओगे। अगर हम आज अपने लिए बुरे ख्यालात, बुरी बातें, अपने लिए नेगेटिव चीजें सोचते हैं कि ये मुसीबत मेरे लिए शायद सारी जिंदगी के लिए है, शायद मैं हमेशा सारी जिंदगी बांझपन रहूंगी, शायद मुझे हमेशा के लिए कारोबार नहीं मिलेगा, तो जो आप कहेंगे वो आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। खुदा का कलाम इस तरह से फरमाता है, अगर आप खुदा के कलाम को पढ़े तो इसके अंदर हजारों ऐसी स्टोरियां हैं। अगर आप मूसा उस स्टोरी को पढ़े, जब खुदा का बंदा मूसा 12 कबीलों के मुताबिक उन 12 शख्सों को चुनता है, हर कबीले के मुताबिक, और उनको मुल्क कनान में भेजता है जासूसी के तौर पर कि जाओ उस मुल्क का हाल दरियाफ्त कर आओ। तो जब वो वापस लौटे तो उन 12 में से उन 10 लोगों ने उस मुल्क की खुदा के कलाम में लिखा कि ऐसी बुरी खबर सुनाई कि तमाम बनी इस्राएल रोने लगे और मूसा से फरियाद करने लगे कि हाय मूसा, तू हमें यहाँ क्यों बियाबान में मरने के लिए ले गया? क्या हम मिस्र में अच्छे ना थे? क्या मिस्र में कब्रें ना थी हमारे लिए? तो खुदा का कहर और अज़ाब उनके लिए जैसे उन्होंने बोला था वैसे ही बढ़ता। हालेलुया। और वो 10 के 10 लोग तो आपके लिए
बुराई ही जारी हो जाएगी। अगर आप अच्छे लफ्ज अदा करते हैं तो आपके लिए अच्छे काम किए जाएंगे। अगर मैं इफिसियों 4 बाब की 29 आयत की तलावत करूं जिसमें लिखा है, कोई गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुवाफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। हालेलुया। अगर आपके मुंह से गंदी बात निकलती है तो वो खुदा के हुजूर में भी आप गुनाह करते हैं और अपनी जिंदगी के मुताबिक भी, बल्कि वही जो जरूरत के मुवाफिक तरक्की के लिए अच्छी हो और उससे सुनने वाले भी, आपकी बातचीत ऐसी होनी चाहिए कि उससे आपका घराना भी फजल और इत्मीनान को हासिल करे और जो दूसरे लोग हैं माशरे के वो भी उसको सुनकर फजल और इत्मीनान हासिल करे। अगर आप दाऊद की जिंदगी को देखें तो जाति जूलियत ने बनी इस्राइल को ललकारा कि क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसा सूरमा, कोई ऐसा जब्बार है जो मेरा मुकाबला कर सकता है? तो दाऊद को अपने खुदा की गैरत आई कि ये होता कौन है बनी इस्राइल के जिंदा खुदा को ललकारने के लिए। हालेलुया। दाऊद बच्चा ही था जब उसने शेरों और भालुओं को मारा था। खुदा ने उसके साथ रहकर उनको मारा था और दाऊद जाति जूलियत से लड़ने के लिए तैयार हुआ और जब वो मैदान में उतरा और जाति जूलियत उसको कहता है कि क्या तू मुझे मारने के लिए आया है? तूने मुझे क्या कुत्ता समझा हुआ है? तू छोटा सा बच्चा है। और लिखा है खुदा की जिंदगी बख्श कलाम ने कि दाऊद ने कहीं ऐसा नहीं कहा कि पहले मैं तुझे मारता हूं फिर मैं खुदा के नाम को इज्जत और चला दूंगा। नहीं, उसने कहा कि मेरा खुदा जिंदा खुदावंद है जिसने मेरे हाथों से शेरों और भालुओं को मरवाया है, आज वो तुझे भी मेरे हाथों में कर देगा और मैं तेरी ही तलवार से तेरी गर्दन को काटूंगा। हालेलुया। जिस वक्त उसने इन लफ्जों को अदा किया कि मेरा खुदा तुझे मेरे हाथों में कर देगा और आज मैं तेरी ही तलवार से तुझे मारूंगा, खुदा का रूह दरअसल वही उसी वक्त उसमें एंटर हुआ और उसने जाति जूलियत को दाऊद के हाथ में कर उसको फतहमंदी दी। हालेलुया। अगर आगे मैं पढ़ना चाहूं खुदा के कलाम में से अमसाल 21 बाब की 23 आयत की तलावत करूं जिसमें लिखा है, अपने मुंह और अपनी जबान की निगरानी करता है जो अपने मुंह और अपनी जबान की निगरानी करता है अपनी जान को मुसीबतों से महफूज रखता है। हालेलुया। जो शख्स अपने मुंह की निगरानी करता है, बुरे शब्द बुरे अल्फाज अदा नहीं करता, दरअसल वो अपनी जान को मुसीबतों से महफूज रखता है। कल जब जहां पर हम आए तो खुदा के बंदा ने, खुदा के खादम ने एक मैसेज दिया था, सदरक मिसिक अब्दुन्नजू। जब बादशाह ने, क्या नाम था बादशाह का जी? नबुकदनेस्सर बादशाह ने हुक्म जारी किया कि जो शख्स इस मूरत को सजदा नहीं किया करेगा उसको इस आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। और सदरत मिसिक अब्दुन्नजू ने सजदा नहीं किया और नबुकदनेस्सर उन पर गजबनाक हुआ, कहर भड़का और नबुकदनेस्सर उनको कहता है कि तुम्हारे लिए भट्टी फिर से तपाई जाएगी और फिर से वो साज बजेंगे जिनके बजने पर सारी दुनिया जो उसकी ममालकत थी उसको सजदा करती थी, तुम्हारे लिए वो फिर से साज बजेंगे। अगर अब तुमने सजदा ना किया तो तुमको इस भट्टी के अंदर डाल दिया जाएगा। हालेलुया। लेकिन सदरक मिसिक अब्दुन्नजू को क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं कि हम तुझे जवाब देना ही जरूरी नहीं समझते। हालेलुया। वो कहते हैं कि हम तुझे जवाब देना ही जरूरी नहीं समझते। देख, जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो हमें तेरे हाथ से और इससे भट्टी से भी छुड़ाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जब उनको भट्टी में डाला गया, 3 शख्स को डाला गया और जब नबुकदनेस्सर देखता है तो वो कहता है कि मैं 4 शख्स को देखता हूं और एक शख्स की शक्ल जो है वो अलाज़ादा की सी है। हालेलुया। उन्होंने दरअसल पहले ही अपनी जिंदगी और अपने हक में वो चीज बयान कर दी थी कि जिस खुदा को हम मानते हैं वो हमें तेरे हाथ से भी
और आग की भट्टी से भी छुड़ाने की कुदरत रखता है। जैसा उन्होंने कहा वैसा ही उनके लिए खुदा आसमान से उतरकर उनको आग की भट्टी से छुड़ाने के लिए आ गया। हालेलुया। हालेलुया। और आज खुदा का जिंदगी बख्श कलाम भी हमें यही सिखाता है कि अगर जब हम किसी भी मुसीबत, किसी भी परेशानी के अंदर फंसे हुए हैं, चाहे हम औलाद जो खुदा की तरफ से मिरास है वो हमें नहीं मिली, चाहे कारोबार नहीं मिला, चाहे हम किसी भी मुसीबत के अंदर हैं, तो हमें इस बात का इकरार करना है कि ये मुसीबत, ये बीमारी, ये जो भी मसले मसाइल मेरे घराने के लिए है, ये मेरे सामने टिड्डे हैं और मेरे साथ जो है वो इस बीमारी से जोर कुदरत में बढ़कर है। हालेलुया। और आज हम खुदा के हजूर में जो जमा हुए हैं, बेटे जोशिया की 8वें की शुक्रगुजारी है। हमारे बहुत सारे, मैं आपको ये भी बताता चलूं, बहुत सारे मसीही बहन भाई हैं जो 8वें की नहीं बल्कि 5वें की इबादत करते हैं या मखसूसियत करते हैं। मैं इस बात को भी बताता चलूं कि खुदा का जिंदगी बख्श कलाम 5वें को कहीं बयान नहीं करता, उसका कलाम जो है वो 8वें को बयान करता है। अगरचा मैं पैदाइश की किताब उसके 17 बाब और उसके 10, 11 और 12 आयत की तिलावत करूं, जिसमें यूं लिखा है, इब्राहिम का खतरा जब होता है तो खुदा उससे क्या बात करता है, और मेरा अहद जो मेरे और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान है, जिसे तुम मानोगे, सो ये है कि तुम में से हर एक फर्जंदे नरीना का खतना किया जाए और तुम अपने बदन की कोठरी का खतना किया करना, और ये उस अहद का निशान होगा जो मेरे और तुम्हारे दरमियान है। तुम्हारे यहाँ पुश्त दर पुश्त हर लड़के का जब वो 8 रोज का किया जाए। हालेलुया। यहाँ पर जब खुदावंद इब्राहिम से बात करता है कि तू निकल और जिस मुल्क को मैं तुझे दिखाता हूँ उस मुल्क के लिए अपने घर बार को छोड़, और खुदावंद रास्ते में उसको खतने का हुक्म देता है और कहता है कि ये तुमने नस्ल दर नस्ल करना है। जब तुम्हारे यहाँ कोई बेटा पैदा हो तो तुमने जब उसका खतना तब करना है जब वो 8 बरस का हो जाए। हालेलुया। ये इब्राहिम को हुक्म देता है 8 दिन का जब हो जाए, और उसके बाद इसहाक, जब इब्राहिम से इसहाक पैदा होता है, अगर जब पैदाइश 21 बाब की 4थी आयत की तिलावत करें, जिसमें यूं लिखा है, और इब्राहिम ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक अपने बेटे इसहाक का खतना उस वक्त किया जब वो 8 दिन का हुआ। हालेलुया। इब्राहिम को भी हुक्म 8वें दिन का हुआ, और इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक का खतना तब किया जब वो 8वें दिन का हुआ। हालेलुया। और आगे हम खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर फिक्र करेंगे। अगर जब हम लूका की अंजील को पढ़े, मुकद्दस लूका उसके 2 बाब से 21 आयत की तिलावत करूं, जिसमें यूं लिखा है, जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतना का वक्त आया तो उसका नाम यीशु रखा, जब जो फरिश्ते ने उसके रहम में पढ़ने से पहले रखा था। फिर जब मूसा की शरीयत के मुवाफिक उनके पाक होने के दिन पूरे हो गए तो वो और उसको यरूशलेम में लाए ताकि खुदावंद के आगे हाजिर करें, जैसा कि खुदावंद की शरीयत में लिखा है, हर एक पलौठा खुदावंद के लिए मुकद्दस ठहराया गया। हालेलुया। यहाँ पर खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम फरमाता है कि जो शख्स, जो हमारे मसीही बहन भाई अगर 5वां करते हैं या 5वें की इबादत करते हैं या 5वें पर उसकी मखसूसियत करते हैं, तो खुदा का, ये आप याद रख ले, खुदा का जिंदगी बख्श कलाम फरमाता है कि बेटा 5वें तक नापाकी की हालत में रहता है। हालेलुया। वो 8वें दिन पाक होता है, और अगर आप 5वां करते हैं तो वो आप और मबूदों को जो नापाक है, जो गूंगे और बहरे हैं, आप उनके सामने उसको पेश करते हैं, ना कि खुदा के हुजूर में। हालेलुया।
खुदा का कलाम फरमाता है कि वो 8वें दिन पाक होता है, और अगर जब आप 8वें दिन उसको हैकल में लेकर जाते हैं तो वो खुदा के लिए मुकद्दस ठहराया जाएगा। हालेलुया। तो आज का कलाम हमें यही सिखाता है। सबसे पहले तो हमने अपनी जिंदगी के मुतल्लिक पॉजिटिव बातों को बयान करना है, अच्छी बातों को, जिस तरह यहाँ पर खुदा का जिंदगी बख्श कलाम फरमाता है कि जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी। अब ये आपके ऊपर लागू होता है, आपने अच्छी बातें करनी है या बुरी बातें करनी है। और दूसरी बात हमने आज खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में सीखी है कि खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में 5वें का कहीं जिक्र नहीं है। उसने इब्राहिम से जब अहद बांधा तो 8वें का बांधा, जब इब्राहिम ने इसहाक का किया तो 8वां किया, और जब खुदा यीशु मसीह का खतरा हुआ और जब हैकल में लेकर गए तो वो भी 8वां दिन था। 8वें दिन खुदा बेटा या बेटी जो है वो उससे नापाकी से पाक होकर खुदा के हैकल और उसके घर में लाए जाए। सो आज का कलाम बैठी हुई तमाम दर्शकों को और आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।